बहुत फायदेमंद प्रूफ होने वाली है, बिकॉज मैं आज इस वीडियो में आपको थेरेपी प्लस डायग्नोज दोनों चीज सिखाऊंगी। आपको डायग्नोज कैसे करना है अपने पेशेंट को और उसको फिर थेरेपी कैसे देनी है। क्योंकि क्या होता है, आपने थेरेपी सीख ली कि हाँ मुझे देनी है उसको, पर ये तो पता नहीं कि कौन सा पॉइंट चेक करूं मैं जिससे कि पता चल जाए कि क्या मुझे उसको वो थेरेपी देनी चाहिए या नहीं। तो जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। मीन्स आधे ज्यादा लोगों को गैस बन जाती है, उनको हार्ट में पेन हो गया है या घुटनों में पेन हो गया है, हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। ये तो पता ही नहीं है कि पेन किस चीज का है। कई बार हमें एसिडिटी की वजह से भी पेन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप किसी और कारण से है। सो अब हमें पता होना चाहिए कि गैस के कारण कौन सा पेन है, विदाउट गैस का कौन सा पेन है। तो वो दोनों चीजें कैसे टेस्ट करनी है वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो हमें गैस का पॉइंट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सामने वाले की धड़न चेक करनी है। सी बहुत सारे लोगों को पता होता है कि धड़न कहाँ पे होती है, पर जिसको नहीं पता मैं आज उन्हें स्पेशली ये चीज बताती हूँ सबसे पहले। और हाँ, एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका पेशेंट है उसने ना तो बेल्ट पहनी हो, ना ही कोई टाइट कपड़े हो, ना ही जीन्स हो। बिकॉज थेरेपी आप कभी भी जीन्स पे नहीं दे सकते। अगर मजबूरी है कहीं बाहर हो तो देखो बात अलग है, अदरवाइज कोशिश करना कि आपने खुद भी कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे हो और जिसको आप दे रहे हो थेरेपी उसके भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो। और सॉक्स और बेल्ट दोनों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब हम इनका पहले धड़न चेक करते हैं, क्योंकि धड़न सबसे मेन होती है। क्योंकि धड़न अगर अपनी जगह पे सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली बॉडी का संतुलन खराब होगा ही होगा। तो धड़न कैसे चेक करनी है, सबसे पहले जैकेट हटाएंगे। अगर ठंड है तो आप जैकेट पहना सकते हो अपने पेशेंट को, इट्स रियली ओके। पर अगर ठंड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप इग्नोर ही करोगे। तो धड़न चेक करने के लिए हम इनकी नाभि देखेंगे। नाभि यहाँ पे इनकी, तो अपने हाथ को बिल्कुल गोल करेंगे हम, बिल्कुल पेट के अंदर, नाभि के अंदर हम अपने हाथ को डालेंगे। यहाँ पे ना जैसे हमारे हार्ट की लबडब 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 होती है ना, वैसे यहाँ पे आपको एक फील आएगी, ऐसी एक सेंसेशन होगी जो आपको फील करनी है, वो इनकी सही है। कुछ लोगों की जो धड़न होती है ना, वो नाभि के इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी ऊपर और कभी बिल्कुल ऊपर चढ़ जाती है, तो वो चीज अच्छी नहीं है। मीन्स आप में से काफी लोगों को पता होगा धड़न का, कोडी का, तो वो चीजें गलत है, बट इनकी ठीक है, तो इसलिए ओके। तो अब इनकी नाभि तो ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इनको गैस का पेन है या नहीं। तो जो नाभि है, नाभि से लेकर जो इनके ये लंग्स है, ठीक है, तो यहाँ से हमें नीचे चेक करना है। यहाँ पे बिल्कुल ये वाला पॉइंट छोड़ के बिल्कुल इसके नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने वाले पोर्शन में हमें चेक करना होता है। ये हमारा पॉइंट है गैस का, ये पॉइंट है हमारा गैसाई का। तो अब हमें कैसे चेक करना है, यहाँ पे हमें अपने हाथ को सेम इसी तरीके से गोल करके पूछना है। हमें इसके 3 लेवल करने हैं। फर्स्ट लेवल मीन्स खाली ऊपर का सेंसेशन जैसा होता है, मीन्स हमें सिर्फ टच लेना है, स्पर्श लेना है। अगर पेन है तो मतलब बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है एक्सट्रीम लेवल की। अगर उसमें पेन नहीं है फिर हम सेकंड लेवल पे जाएंगे, उसमें भी नहीं है तो थर्ड लेवल पे जाएंगे। अगर तीनों लेवल पे नहीं है इसका मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको गैस नहीं बनी हुई। पर अगर उनको पहले लेवल पे या सेकंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे पहुंचते पेन हो रहा है, इसका मतलब है। अगर आपका पेशेंट कह रहा है कि अगर आप बिल्कुल अंदर डाल दोगे हाथ को तो पेन होगा ही, ऑब्वियस है? नहीं, ऑब्वियस नहीं है, बिकॉज पेन उसी को होगा जिसको प्रॉब्लम होगी, वरना पेन होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाती हूँ, पेन है, अभी है, अब सेकेंड लेवल पे इन्हें पेन है, तो मतलब इन्हें मीडियम टाइप ऑफ गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पेन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब इनके जो इंटेस्टाइन है वहां पे थोड़ी बहुत गैस बनी हुई है, ज्यादा नहीं बनी हुई। अब हम इनकी बॉडी के बाकी जहाँ पे हम अपने न्यूरोथेरेपी में टेस्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, हम बाकी पॉइंट्स पे देखते हैं इनको पेन होता है या नहीं। जैसे कि अब हम नाभि के बिल्कुल राइट साइड देखते हैं, पेन है, अब सी, अब इन्हें इस तरफ पेन ही नहीं है। अगर इनको पेन होता तो थर्ड लेवल पे पेन होना चाहिए था, सो नहीं हुआ। तो अगर इनको गैस की प्रॉब्लम है तो इनको सेकंड लेवल पे और थर्ड लेवल पे दोनों पे पेन हुआ है, तो उसको बैलेंस कैसे करना है मैं आपको वो बताऊं। तो अब इसको ठीक कैसे करना है मैं आपको वो थेरेपी बताती हूँ। अब हमने डायग्नोज करना सीख लिया, अब हम इसको थेरेपी में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ
सिर्फ एक ये थेरेपी करने से, जो मैं आपको अब थेरेपी सिखाने जा रही हूँ, सिर्फ इस एक थेरेपी से आपकी हर बॉडी के पार्ट्स को रिलीफ मिलेगा, अच्छा फील होगा। सो आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। सो गाइस, अब हम इन्हें देंगे सबसे पहले गैस की थेरेपी। हर थेरेपी के 2 जगह होती है। अगर मैं आज इनको यहाँ पे थेरेपी दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गैस के लिए सिर्फ एक यही पॉइंट है। न्यूरोथेरेपी में हमारी बॉडी में 2 जगह होती हैं कि हम अगर यहाँ पे किसी को नहीं दे पा रहे थेरेपी, तो हम कहीं और दे देते हैं, ताकि गैस रिलीज करने का एक तरीका नहीं है। तो वैसे ही ऑब्वियसली बाकी जो पॉइंट्स है, बाकी जो ऑर्गन है, बाकी बीमारियों में जो हम थेरेपी देते हैं, वो एक जगह से नहीं देते हैं, वो 2 जगह से हम दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के पास पैर नहीं है, बाई चांस हम एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं कि किसी के पास पैर नहीं है, तो क्या हम उसको थेरेपी नहीं देंगे? नहीं, दे सकते हैं, क्योंकि हमें 2 जगह पता है थेरेपी देने की। जैसे कि अब ये ठीक है, तो इसलिए मैं इनको पैर पे दे रही हूँ। अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम होती, जैसे कि ये इनकी बॉडी में सेंसेशन नहीं होती या कुछ और प्रॉब्लम होती, तो मैं इनको बॉडी के दूसरे पार्ट में थेरेपी देती, यही सेम देती, पर तरीका अलग होता। क्योंकि न्यूरोथेरेपी में बहुत तरीकों से हमें पेशेंट को ठीक करना सिखाया जाता है कि ये पॉइंट ठीक नहीं है तो कोई और पॉइंट सही, ठीक है। तो अब हम इन्हें सबसे पहले जो देंगे वो है टो फिंगर। टो फिंगर का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैस को ठीक करेगा, नहीं, ये गलत है, ये दिमाग से निकाल देना। ये गैस के साथ साथ ये आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को ठीक करता है, क्योंकि ये ऑर्गन्स को क्लियर करेगा। आपकी बॉडी में एसिडिटी बन रही है, उसको ठीक करेगा। मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे गॉल ब्लैडर में दिक्कत है, मुझे म्यूकस की प्रॉब्लम है, या स्प्लीन की प्रॉब्लम है, ओवरीज की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, या टेस्टिस की प्रॉब्लम है, मीन सो ऑन। अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक थेरेपी जो मैं आपको भी बता रही हूँ, इस थेरेपी से आप सभी ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हो। मीन्स एक तीर से बहुत सारे निशाने। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हमें अपने पेशेंट के पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हम उन्हें डायरेक्ट थेरेपी ऐसे नहीं देते, तो हम उसके लिए सबसे पहले हम टेल्कम पाउडर यूज करते हैं। इतना सारा भी मत लेना कि आपके जो जिसकी आप ऊपर थेरेपी कर रहे हो वो पूरा का पूरा टेल्कम से भर जाए। तो हमें थोड़ा बहुत ही लेना है, ताकि हमारा जो हाथ है वो बहुत स्मूथली चल सके, एंड ताकि इनकी स्किन पीलिंग ना हो, रैशेस ना हो, इसलिए हम टेल्कम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमें सबसे पहले मैं आपको पहले सिखा देती हूँ। जो हमारा ये टो है, ठीक है, टो के बिल्कुल पीछे हमें एक अंगूठा रखना है अपना, और जो हमारी आगे वाली फिंगर है, इसको हमें आगे जो इनका यहाँ पे जॉइंट है ना, ये यहाँ पे अपनी उंगली को रखना है, और ऐसे टैप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है। जब ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये 1 काउंट होगा, ठीक है। ऐसे करके हमें 20 लेने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हम इन दोनों को इकट्ठे लेंगे, अलग अलग नहीं लेना। ये मैंने 20 टाइम किया। अब सेम इस साइड, मैंने यहाँ पे भी 20 लिया। अभी मैंने ये प्लस लिया, मीन्स आगे पीछे। अब इसका अपोजिट लिया, आगे और इधर, आगे और पीछे, ठीक है, मीन्स प्लस हो गया। अब हम लेंगे क्रॉस, मीन्स प्लस हो गया। अब हम लेंगे क्रॉस। क्रॉस कैसे लेना है, जैसे अभी तो यहाँ था, अब हमें इस तरफ डायरेक्शन कर लेनी है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन चलेगी, बस क्रॉस में। अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पे। सी गाइस, हमने इस पे इकट्ठे किया, इस पे भी इकट्ठे किया, पर अब जो बाकी टोल्स हैं हम उस पर इकट्ठे नहीं करेंगे, ये अलग अलग चलेगा, ठीक है। जैसे कि अब हम इस पे करेंगे सिंगल पे। हमें अपने हाथ से दोनों को पकड़ लेना है, इन टोज को, एंड हमें स्टार्ट करना है सेम प्रोसीजर। पीछे उंगली लगाई,
आगे लगाई एंड स्टार्ट 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गाइस मैं आपको पूरा इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि जब आप किसी को दो थेरेपी तो आप मेरे साथ अपना टाइम काउंट डाउन करना कि कहीं आपसे कोई मिस तो नहीं हो रहा। और मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ ताकि आपसे घर पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप किसी की बॉडी पे कोई चीज अप्लाई कर रहे हो, खासकर थेरेपी, तो उसके साथ खेलना नहीं है, प्रॉपर देना है, अच्छे से समझ के ही देना, कोई गलती मत करना प्लीज। अब इनकी ये वाली कंप्लीट, ये वाली भी कंप्लीट, ये वाली भी कंप्लीट। अब हम लेंगे लास्ट सेकंड वाली। अब सेम दूसरे पैर में। का 30 साल की बीमारी भी है ना, 30 साल की भी, तब भी आप क्योर हो सकते हो, कोई भी बीमारी हो, बस कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ठीक होने का, तो कोई भी ठीक हो सकता है। मैं आपको ये सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप ठीक होना चाहते हो, घर वालों को ठीक करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सीरियसली लेना और आगे जो जो मैं आपको चीज़ें सिखाती जाऊँ वो प्रॉपरली सीखते जाना। ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है गाइस। एक बात बताती हूँ गाइस, सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारी लास्ट टो होती है, जिसे हम हिंदी में चिच्ची की उंगली भी बोलते हैं, ये किस चीज की होती है? कैन यू इमेजिन दिस? ये हमारी फीमेल्स में ओवरी पॉइंट होता है और मेल्स में ये टेस्टिस पॉइंट होता है। मींस अगर ये आपका लेफ्ट लेग है तो ये आपकी राइट वाले पे काम करेगा, और अगर ये आपकी राइट लेग है तो ये आपकी लेफ्ट वाली पे काम करेगा, मींस अपोजिट में। ठीक है, तो इस फिंगर को आप नॉर्मली बैठे भी हो, आपको लग रहा है कि मेरे हार्मोन्स बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो गए हैं और थेरेपीज में पूरी नहीं ले पा रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली थेरेपी यूज टू में बैठ के अपने घर पे खुद ही अपने पैरों को अपनी थेरेपी देते रहना कि हाँ ऐसे देनी है। मैं आपको पर्सनली एक वीडियो में ये करके दिखा दूंगी। अगर आपको हार्मोनल इशू है, क्योंकि आजकल जेंट्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है हार्मोनल, तो आप इसको घर बैठे भी आराम से कर लेना। मैंने इनके 20 मीन्स प्लस और क्रॉस मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको पूरा टो फिंगर समझ आया होगा। टो फिंगर जिसको समझ नहीं आया उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। अपने जस्ट इमेजिन कि ये टो ही है एंड टो के पीछे आपने थंब लगाया अपना, और अपनी उंगली को आगे की साइड जॉइंट पे आपको प्रेशर देना है। मैंने प्रेशर के
प्रेशर अपने इस पार्ट से दिया था क्योंकि इससे इजीली हम दे पाते हैं, तो हमने 20 टाइम यहाँ पे प्रेशर दिया। जब मैं आगे की साइड प्रेशर देती तो मेरा पीछे भी चल रहा था, ठीक है। तो हमें पहले प्लस देना है, देन हमें मल्टीप्लाई, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 पॉइंट्स बन रहे हैं इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो टो फिंगर, आई होप इसको आप ट्राई करना। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये सभी जो टोस हैं वो किसी ना किसी एक ऑर्गन पे काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लास्ट वाली जो टो है वो हमारी ओवरीज पे काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हम दोनों इसको इकट्ठे देंगे, जैसे कि मेरे पेशेंट को नाभि के बिल्कुल नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इसलिए मैंने उनको इकट्ठे नहीं दी यहाँ पे। अगर आपकी पेशेंट को नाभि के नीचे दर्द है बहुत ज्यादा, मीन्स WD सेक्शन में, तो आप उनको ये दोनों इकट्ठे दे सकते हो, तो वो नाभि के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे काम करेगा, ठीक है। बट इन्हें नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये जब ही देना जब पेन है, अदरवाइज ये देना नहीं है। सेकेंड चीज, ये हो गई हमारी ओवरीज और टेस्टिस की। जो ये हमारे फर्स्ट है, ये हमारे गैस पॉइंट है, मीन्स गैस और गैस आई। जो मैंने अभी अपने पेशेंट का चेक किया था वो है गैस वाला पॉइंट, जो यहाँ पे है, ये वाला इस पे काम करता है। जो मैंने आपको कहा था लंग्स के बिल्कुल बीच में जो बिल्कुल पॉइंट था, गैस के बिल्कुल जस्ट ऊपर जो पॉइंट था वो था पेनक्रियास पॉइंट। किसी को भी गैस के ऊपर वाले पॉइंट पे पेन हो रहा है, वहां पे हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लोगों को वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेन होता है। एंड फीमेल्स को मोस्टली रहता है कि वो जिम जाने के बाद उनको बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, या कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भारी सामान उठाने की वजह से पेन हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाय मुझे कार्डियन में पेन हो गया है, जो हमारी ये नॉर्मली लैंग्वेज यूज होती है यहाँ पे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस वाली फिंगर पे बहुत फोकस करना है, इकट्ठे देना है, इससे आपका पेन ठीक होगा। अब ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और लास्ट वाली हो गई, ठीक है। अब ये दो क्या करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है गाइज। ये सबसे इम्पोर्टेंट टोज होती है हमारी, बिकॉज जो हमारी लेफ्ट लेग है उसमें लीवर और गोल का पॉइंट होता है, और जो राइट वाली है उसमें हमारा स्प्लीन और म्यूकस का पॉइंट होता है। तो इसलिए आप मत भूलना गोल और स्प्लीन के पॉइंट को। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये इनका लेफ्ट लेग है, ये हमारा गोल का पॉइंट है, ये हमारा लीवर का पॉइंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आगे जो मैं आपको थेरेपी सिखाऊंगी इन फ्यूचर, इन सबका इन दो का सबसे मेन काम होता है। इन दोनों को अगर आपको ठीक कर लिया, इन दोनों के अगर आपके ऑर्गन्स ठीक है, मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। और इनकी स्पेशल थेरेपीज होती है जो मैं आपको सिखाऊंगी बाद में, जिससे कि आप घर बैठे अपने आप को पूरा क्योर कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा म्यूकस और स्प्लीन होता है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा अब टो फिंगर हो गया। अब टो फिंगर खाली नहीं देना, टो फिंगर के साथ कंपल्सरी होता है एनएनएस देना। अब एनएनएस कैसे देते हैं, अब पता चले आपने टो फिंगर दे दिया और छोड़ दिया, नहीं, ये अधूरा होता है। जैसे प्लस बनाने के लिए हमें 2 माइनस चाहिए होते हैं, वैसे ही इस थेरेपी को कंप्लीट करने के लिए हमें एनएनएस देना ही पड़ता है। तो एनएनएस कैसे देंगे, पहले मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे कि ये जो इनका पैर है, ये जो लाइन जा रही है, हड्डी हमें नजर आ रही है, ये यहाँ से हमें हाथ ऐसे रखना है ताकि हमारी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बने। यहाँ से पूरा जाना है और नीचे 1 2 3, ठीक है, ऐसे हमें प्रेस करना है। तो अब हमें वही सेम प्रोसेस करना है हमें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। वो हमने 20-20 का सेट लिया था, पर इसमें हमें 6-6 का सेट लेना है। सेम 1 2 3 4 5 6। अब वही ये दोनों इकट्ठे लेना था, और अब जो बाकी टोस हैं उन्हें हमें अलग अलग लेना है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6।
को WD का पॉइंट नहीं दिया था। टो फिंगर में जो मैंने आपको बताया था कि दोनों को इकट्ठे दे सकते हो अगर पेन है नाभि के नीचे। तो जब मैंने टो नहीं दिया तो हम NNS भी नहीं देंगे, और अगर मैंने टो दिया है तो हम NNS भी देंगे। तो इसके बाद हमें कम से कम 15 to 20 सेकंड का वेट करना है नेक्स्ट थेरेपी के लिए। इनका जो पेन है ना वो बिल्कुल निकल जाएगा। अगर गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, उसके बाद आप खुद पूछना अपने पेशेंट को कि क्या पेन है। जस्ट उसके बाद ही वो खुद कहेगा कि हाँ मेरे को पेन नहीं है। और नहीं हो सकता है कि थेरेपी के टाइम पे आपके पेशेंट को फार्ट भी आ सकता है अगर उसको गैस बनी हुई है। तो अगर आ जाए तो इट्स रियली गुड, और अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता, तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि इनके कुछ टाइम कवर हो गया, कुछ टाइम रह गया, तो अब हमें जो नेक्स्ट थेरेपी देनी है वो है CNS। उससे क्या होगा, इनका जो पेन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा गैस का। एंड मैं आपको इसके बाद एक थेरेपी बताऊंगी गैस और गैस आई को बिल्कुल क्योर करने के लिए। अगर आप ये एक दिन में एक बार भी देते हो ना अपने पेशेंट को या अपनी फैमिली में किसी को भी, तो ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ गैस ठीक नहीं हो रही है आपके उस पेशेंट की, गैस के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर और भी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी क्योर हो रही है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी में जब आप किसी एक पार्ट को ठीक करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही पार्ट ठीक हो रहा है जिसकी आप थेरेपी दे रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि उस पार्ट के साथ साथ और भी चीजें ठीक हो रही है, जैसे कि आपका माइग्रेन, आपका सर्वाइकल, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो होगी होगी, एसिडिटी भी होगी होगी, और साथ में 2-4 चीजें ठीक होंगी। जैसे कि किसी को लगता है कि मेरे को स्टमक पेन यूज टू में रहता है, कभी साइड में, कभी किडनीज में, कभी बीच में, कभी ऊपर, कभी नीचे, मेरे को घूमता रहता है। देखो अगर घूम रहा है तो ऑब्वियस है कि गैस की वजह से हो रहा होगा, पर अगर घूम नहीं रहा, एक ही जगह हो रहा है, तब भी आराम बहुत मिलेगा। वैसे भी अगर आपके नाभि के लेफ्ट में या राइट में कहीं पे भी पेन है, ये तो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है, इसी से ही आराम पड़ जाएगा। अगर नहीं पड़ा मैं आपको थेरेपीज बताऊंगी, आप वो अप्लाई करना, बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि ये फर्स्ट सेट है, फर्स्ट लेवल है। अब हम थोड़ा बहुत बीमार है तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीमारी का लेवल बढ़ चुका है तो आप थेरेपीज अप्लाई करना, तो उससे वो जो लेवल बढ़ चुका है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इनका टाइम कवर हो चुका है 15 to 20 सेकंड का। अब हम इन्हें नेक्स्ट थेरेपी देते हैं। सो गाइज, अब हमें CNS देना है। मैं आपको सही तरीके से बताने के लिए पेन का यूज कर रही हूँ, तो प्लीज ये मत सोचना कि पैर पे मैं पेन यूज कर रही हूँ, क्योंकि अब सिखाना है तो ये ज्ञान है, तो हम ज्ञान के टाइम पे पेन यूज कर सकते हैं। तो अब हमें CNS देना है। कैसे देना है, हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, पेन भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चलना चाहता, समझ आ रहा है ना। एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, एक पॉइंट यहीं पे ज्वाइंट हो जाएगा और यहीं से ही चलेगा। एक पॉइंट हमारा यहां से आएगा, यहीं पे आके मिक्स हो जाएगा। मीन्स हम पहला पॉइंट यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ से लेंगे। मीन्स यहाँ पे एक ही पॉइंट बन रहा है सेम, पर ये त्रिमूर्ति टाइप, त्रिशूल की तरह आ रहा है और बीच में यहाँ पे मिक्स हो रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे लाने के बाद हमें ऐसे प्रेस करके हटाना नहीं है, क्योंकि CNS में पूरा का पूरा रिलीफ मिलता है, ऐसा माना जाता है। और मैंने खुद भी देखा है कि सिर्फ और सिर्फ CNS है, अगर आपने टो और NNS भी नहीं दिया, सिर्फ ये दे दिया गैस के लिए, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा उस बंदे को जिसको भी आप दे रहे हो। पर हाँ, थोड़ा सा पेन होता है। अगर आपके पेशेंट को किसी भी थेरेपी को देते टाइम लगता है कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, प्रेस मत कर इतना ज़्यादा, तो नहीं, आपको प्रॉपर प्रेस देना है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। इंजेक्शन लगवाते हो, एक बार तो पेन होगा ना, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाता है ना, तो ये इंजेक्शन की तरह ही काम करता है। तो इतना ज़्यादा मत सोचना। आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा प्रेशर के साथ जाना है और ये अपने एक फिंगर को अपने टो के नीचे रखना और इसको पूरा नीचे प्रेस करना है आपको अच्छे से, और इसको कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड रखना है आपको। एंड 20 सेकेंड होने के बाद आपको हटा देना है। ठीक है, मैंने अभी आपको सिखाने के लिए बताया है। पहले यहाँ से जाएंगे, हम पूरा 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर 20 सेकेंड होल्ड करना है, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर 20 सेकेंड होल्ड करना है। एंड इसके बाद हमें सेम प्रोसेस इन्हीं के साथ यूज करना है, पर
इसमें हमने 3 लिए थे, इन सब में हमें सिर्फ एक ही करना है। मीन्स यहाँ से गए 20 सेकेंड होल्ड रखा, बस एक, फिर यहाँ से गए इसमें भी 20 सेकेंड होल्ड रखा, बस एक। पर इसमें सबसे कॉमन चीज जो सीखने की है वो क्या है, हमने टो फिंगर और एनएनएस जब दिया था तो दोनों के दोनों में इकट्ठे एक साथ दिया था, पर हम सीएनएनएस में ऐसा कुछ नहीं करते, हम दोनों पैरों में अलग अलग करते हैं। ठीक है, पहले हम लेफ्ट पैर पे करते हैं, फिर हम राइट पैर करते हैं, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, ऐसे सो ऑन। तो हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट से, तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको 20 सेकेंड काउंट नहीं हो रहे तो स्टॉप वॉच यूज कर लेना प्लीज, पर सेकंड्स के साथ कोई गलती नहीं। तीन बार हो गया इनका यहाँ पे। अब हम सेम उन दूसरे पैर पे करेंगे। अब हमारे दोनों पैर के फर्स्ट टोज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सेकंड पे जाना है। मैंने बताया था फर्स्ट में हमें 3 लेने हैं, पर जो हमें बाकी नेक्स्ट है हमारे, उसमें हमें सिंगल सिंगल लेना है। जाना है, पूरे प्रेशर के साथ नीचे करना है। उन्हें ज़्यादा फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से थेरेपीज देती आ रही हूँ, इसलिए उनको दिक्कत नहीं हो रही। जब आपके पेशेंट को ये थेरेपीज आप 2 या 3 बार दे चुके होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा। ये स्टार्टिंग वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। कुछ लोग अब जैसे कुछ लोग कोरोना की वजह से अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुछ लोग अब फाइनेंशियली इतने ज़्यादा मतलब वीक हो चुके हैं जिसके कारण उनको लगता है कि नहीं मैं अब डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। सो गाइज़
इट्स ओके। आप घर बैठ के भी ये थेरेपीज ट्राई करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकंड चीज़ ये कि मैं आपको आपकी अकॉर्डिंग, आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बीमारियों की नाम लिख के दोगे, जिसकी ज़्यादा रिकमेंडेशंस होगी, मैं उसके ऊपर धीरे धीरे सभी थेरेपीज बनाकर दिखाया करूँगी एंड आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। प्लस सो आई होप आपको मेरी हर थेरेपी अच्छे से समझ आएगी। गाइस थोड़ा बहुत आपको ये लग रहा होगा कि भाई 20 सेकंड तक होल्ड रखना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरे से बन नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा। देखो, न्यूरोथेरेपी बहुत पेशेंस वाला काम है। पेशेंस के साथ आपको अपने पेशेंट को ठीक करना है, तभी वो ठीक होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से 20 सेकंड तक बैठा नहीं जा रहा, तो बेशक मत करना। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ठीक करना है, अगर आपको अपने फादर को, मदर को, किसी को भी क्योर करना है, तो आपको ये टाइम देना है। बोर नहीं होना, क्योंकि ये कोई बोरियत नहीं है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। जब आपके पेशेंट्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे ना, वो खुद बोलेंगे कि हाँ मुझे आराम मिला है। आपको खुद उस दिन मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये सच में बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, 20 सेकंड क्या और भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड वाली सिखा रही हूँ। अब इसके आगे और भी लेवल बढ़ेगा जब आपको और टाइम कवर करना है। अभी तो सिर्फ 20 सेकंड में आपको ऐसा लग रहा है, सोचो जब 60 सेकंड या और आगे बढ़ेगा तो कैसा फील होगा। तो इसलिए अच्छा है कि इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना और आपको उसमें अच्छा लगे। सो अब हमारे 20 सेकेंड सब में कवर हो गए हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम कवर नहीं हो रहा, तो आप मेरे साथ, जब मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सेम प्रोसेस अपने पेशेंट पे अप्लाई करो, ताकि आपका वो टाइम मेरे साथ ही कवर होता जाए एंड आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ मेरा टाइम सही चल रहा है। एंड सेकेंड चीज़ ये, मैंने जब फर्स्ट टो फिंगर और एनएनएस दिया तो मैंने गैप लिया, अब मैंने सीएनएस दिया तब भी हम गैप लेंगे।
एंड इसके बाद कम से कम आप 30 सेकेंड्स का गैप लेना, उसके बाद आप नेक्स्ट थेरेपी अप्लाई करना। अब जैसे कि इनकी धरण ठीक है, मैं कभी किसी और दिन आपको धरण की वीडियो में सिखा दूंगी कि धरण आप नेचुरली बिना पेन के, जैसे कि होता है कि धरण हम जब ठीक करते हैं तो बहुत पेन होता है, कुछ लोग पैरों को दबाते हैं, कुछ मतलब पेट से ही उठा देते हैं, कुछ मतलब सो ऑन, पैरों में धागा बांधा एंड ऑल। ऐसा कोई नीड नहीं है, बिल्कुल कोई पेन नहीं है, बल्कि एक मौसम शायद इन 2 फिंगर्स में आपको पेन हुआ होगा, पर जब धरण की जो थेरेपी होती है उसमें कोई पेन नहीं होता और हाथों हाथ ठीक भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको वो कैसे देनी है मैं आपको बता दूंगी। तो अभी इनको हमने ये दिया, अब हमें इसके बाद क्या करना है, इनके हमें पैर चेक करने हैं अपने पेशेंट के। एडी से एडी मीन्स हील से हील ज्वाइन करनी है, उनके पैर देखने हैं। सी इनके पैर बिल्कुल इक्वल हैं दोनों टोस, ठीक है। तो अगर इनके दोनों अंगूठे सेम है, इसका मतलब इनकी धरण भी बिल्कुल ठीक है, इनके पैर छोटे बड़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमें इनके पैरों को आगे पीछे करना है थोड़ा सा। ये लास्ट प्रोसेस है आपका टो फिंगर का, मीन्स जो हम पैरों से देते हैं इस थेरेपी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये जरूर करना है, इसको स्किप नहीं करना, ये जरूर करना है। लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।